बरसों पहले का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहम दिल था और अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता रहता था। लोग बादशाह की रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रहे थे। बादशाह आदल जहांगीर का वजीर महाबत जरकली खान दिल ही दिल में इसकी सखावत से कुड़ता रहता था, लेकिन बेबस था, लेकिन कुछ नहीं कह सकता था। खामोश रहने में ही अपनी आफियत समझता था। आखिर कब तक वजीर तमाशा देखता। एक दिन जब उसने बादशाह को खुशखरम देखा तो वजीर ने सोचा क्यों ना बादशाह से बात की जाए। वो हिम्मत करके बोला, हजूर वाला, बहुत दिनों से आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आपके पास आज वक्त था, लिहाजा इसलिए हाजिर हुआ हूँ। कहो क्या बात है? बादशाह ने मुस्कुरा कर पूछा। हजूर वाला, आप बहुत रहमदिल, सखी और हर एक पर अपनी शफकत का साया किए रहते हैं, लेकिन इस मुल्क के लोग इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वजीर ने कहा, वो कैसे? बादशाह हैरत से बोला, हजूर, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग बिला जरूरत भी आपके पास जरूरतमंद बनकर आ जाते हैं और रकम ले जाते हैं। वजीर ने कहा, लेकिन जाहिर तो है कि जैसे बहुत परेशान और मफलूकल हाल है। बादशाह ने सोचते हुए कहा, पास अच्छा लिबास पहनकर और खुशखरम चेहरा लेकर आए तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये लोग जरूरतमंद हैं? बिल्कुल नहीं, बादशाह ने जवाब दिया। हकीकत में जो लोग मुस्तहिक हैं वो आपके पास आ ही नहीं रहे और ना ही किसी से सवाल करते हैं, यहाँ तक के फाके से ही सो जाते हैं। वजीर ने कहा, हमें इस बात का सबूत चाहिए। बादशाह ने इजाजत तलब निगाहों से वजीर की तरफ देखते हुए कहा। वजीर खामोश हो गया। इस वक्त सबूत तो मौजूद नहीं था। खैर, बात खत्म हो गई और बादशाह के मामूल में कोई फर्क ना आया। वो हर रोज महल में आने वाले जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करता रहा। बादशाह की राया में एक जुलाहा और उसकी बीवी रहते थे जो कभी कभी दरबार में हाजिरी देते और गरीबी का ढोंग रचाकर बादशाह से कुछ न कुछ जरूर ले जाते, लेकिन जाहिरी हालत उनकी वैसी ही रहती, वही मैले कचैले कपड़े और सारा दिन फिरते रहते। हाँ, एक बात जरूर थी कि उन दोनों की सेहत बहुत अच्छी थी। वजीर भी इनकी आदत को पहचान गया था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत लालची हैं, जरूरतमंद नहीं। उसे एक तरकीब आई लोगों को आजमाने की। अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करूं। हाँ, क्यों नहीं, फौरन बताओ। वजीर ने कहा, ये जो आपके पास अक्सर जुलाहा और उसकी बीवी आते रहते हैं, ये जरूरतमंद नहीं बल्कि लालची हैं। आप इन्हें आजमाइए। कैसे आजमाया जाए? बादशाह ने पूछा। वजीर ने बड़े एतमाद से कहा, जनाबे वाला, आप 3 देगें रुपए पैसों से भरकर उन्हें दे दीजिए। 2 देगें तो पूरी भर दीजिए और 1 देग आधी रहने दीजिए। आप देखेंगे कि इनकी हालत फिर भी यही रहेगी। बादशाह आदल जहांगीर को ताज्जुब भी हुआ और मशवरा भी पसंद आया। कहने लगा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे करो। वजीर ने शाही खजाने के खजानची को हुक्म दिया कि देगें तैयार हो गई। बादशाह ने जुलाहा और उसकी बीवी को बुलवाया और तीनों देगें इनके हवाले कर दी और कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी इस दौलत से अपने हालात दुरुस्त करो। जुलाहा और उसकी बीवी का खुशी के मारे बुरा हाल था। दोनों बादशाह को दुआएं देते हुए चले गए। दूसरे ही रोज वजीर ने दोनों की निगरानी पर कुछ लोग मुकर्रर कर दिए ताकि इनके मामूल का पता चलता रहे। जुलाहा और उसकी बीवी खुशी खुशी घर पहुंच गए और देगें छुपा कर एक कोठरी में रख दी और आपस में मशवरा करने लगे। बीवी बोली, क्यों न इस आधी देग को भी किसी न किसी तरह भर लिया जाए। जुलाहा ने कहा। बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों पहले से भी बुरे हालात में रहने लगे। वो हर वक्त एक ही धुन में रहते थे कि किसी तरह ये देग भी भर जाए, लेकिन देग बहुत बड़ी थी, इतनी आसानी से कैसे भरती। दोनों फाके काटने लगे और जो भी कमाते इस देग में डाल देते। कुछ ही दिनों में दोनों सूख कर कांटा हो गए। वजीर को तमाम हालात का इल्म था। एक रोज उसने बादशाह से कहा, जहांपना, आप जुलाहा और उसकी बीवी को बुलवाएं और उनकी हालत देखें, पहले से भी बदतर है। दोनों को शाही दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने जो उनकी हालत देखी तो पहले से भी कहीं ज्यादा खराब है, तो पूछा, अब तुम्हें क्या गम है? वो दोनों खामोश रहे। वजीर ने कहा, आलम पना, इनकी तमा और लालच ने इनको इस हाल तक पहुंचा दिया है। बादशाह को बहुत दुख हुआ। कहने लगा, ये लोग वाकई जरूरतमंद नहीं हैं, सिर्फ लालची हैं। बादशाह ने जुलाहा और उसकी बीवी से तीनों देगें वापस ले ली और कहा,
इस दौलत ने तुम्हें और ज्यादा परेशान कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी सेहत भी जाती रही है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई भलाई की जाए। जुलहा और उसकी बीवी का सदमे से बुरा हाल हो गया। दोनों बुरी तरह रोने और माफी मांगने लगे। बादशाह का हुक्म था कि कुछ कह भी ना सकते थे। बादशाह चूंकि बहुत नरम दिल था, उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, लालच को जितना बढ़ाएं इतना ही बढ़ता है, और जितना कम करें इतना ही इंसान खुश रहता है। अगर तुमने अपनी सोच को बदल दिया है तो तुम्हें कोई जरूरत परेशान नहीं करेगी। इंसान को चाहिए कि अपने हाथ से कमाई दौलत पर ही फख्र करे और खुश रहे। इसके बाद वजीर ने बादशाह से कहा, हजूर, मैं अब आपको उन लोगों के पास लेकर जाऊंगा जो वाकई जरूरतमंद है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जरूर दिखाओ, बादशाह ने बड़े इश्तियाक से कहा। लेकिन हजूर, इसके लिए आपको हुलिया बदलना पड़ेगा। सच्चाई जानने के लिए हुलिया तो क्या, अगर मुझे खुद को भी बदलना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बादशाह बड़ी शान और फख्र से बोला। बादशाह और वजीर ने प्रोग्राम के मुताबिक कुछ रोज बाद फकीरों का भेष बदला और शहर के गश्त को निकल पड़े। रास्ते में बेशुमार वाकयात पेश आए। आखिरकार इनका गुजर एक तंग और तरीक गली से हुआ। एक बोसीदा से मकान पर दोनों रुक गए और सदा लगाई, है कोई जो हमारी मदद करे? हम लोग मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आए हैं और बेसरो सामान हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और फटे पुराने कपड़ों में लपटी एक लड़की ने पूछा, बाबा, आप कौन लोग हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दोनों सचमुच बहुत थके हुए थे। लड़की ने खुद ही कहा, बाबा, अंदर आ जाएं। दोनों इसके साथ अंदर चले गए। एक कमरे पर मुश्तमिल छोटा सा मकान था। दो टूटी हुई चारपाइयां पड़ी थी। जमीन पर रंग बिरंग कागजात ही कागजात बिखरे हुए थे। तो लड़कियां और एक औरत बैठी कागजों के फूल और हार बना रही थी। लड़की ने बादशाह और वजीर जो फकीर बने हुए थे उनको पानी पिलाया और दाल रोटी लाकर आगे रख दी और कहा, इस वक्त यही हाजिर है। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया। फिर बादशाह ने पूछा कि आप लोग ये फूल और हार क्यों बना रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भाई साहब, यही हमारी रोजी है। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, 3 बेटियां हैं और हम मिलकर तमाम दिन ये फूल और हार बनाती हैं। इनसे जो आमदनी होती है इसी से गुजारा करते हैं। खुदा का बड़ा शुक्र है। सुना है कि यहाँ का बादशाह रहमदिल और सखी है। आप लोग इनसे मदद क्यों नहीं मांगते? बादशाह ने पूछा। बादशाह वाकई सखी और रहमदिल है, लेकिन इससे क्या होता है? हम लोग फकीर थोड़ी हैं जो जाकर उससे भीख मांगे। जवान बच्चियां हैं, इनकी शादी ब्याह भी करना है। घर की बात अगर एक मर्तबा बाहर निकल जाए तो फिर इज्जत वापस नहीं आती। बेशक हम रूखी सूखी खाते हैं, हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बारी ताला का शुक्र है कि इज्जत बनी हुई है, औरत ने जवाब दिया। बादशाह आदल जहांगीर बड़े गौर से औरत की बात सुनता रहा और फिर बोला, लेकिन अगर तुम बादशाह से जाकर खामोशी से मदद मांगो तो मुझे यकीन है वो तुम्हारी मदद करेगा और किसी से जिक्र तक नहीं करेगा। औरत ने कहा, बुजुर्गवार, हमारी इज्जत गवारा नहीं करती कि हम किस लिए जाएं और क्यों कर जाएं। जब अल्लाह ताला ने हमें हाथ, पांव और आंखें अता की हैं तो क्यों बादशाह से मदद के लिए कहें? अल्लाह ताला अगर बादशाह को बादशाहत दे सकता है तो हमें भी रिज्क दे सकता है। इसमें हमारी जरूर बेहतरी होगी। हमारे दिलों में खुदा ही बसता है और हम एक खुदा के सामने क्यों शर्मिंदा हों। बादशाह आदल जहांगीर लाजवाब हो गया। औरतों की बातों ने उसे पानी पानी कर दिया। आज बादशाह इन गरीब लोगों के सामने कितना बेबस था। बादशाह अब वहां रुका नहीं और चलने के लिए उठा तो लड़की बोली, बुजुर्गवार, आप लोग थके हुए हैं, अगर चाहें तो आराम कर सकते हैं। नहीं बेटी, अब हम नहीं ठहर सकते, हम भी फकीर नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? बेटी, हम ही वो बदनसीब बादशाह हैं जो अपनी राया से इस कदर गाफिल हैं कि आज तक गरीब लोगों को हक न दे सके और मकार लोगों में अपनी दौलत जाया करते रहे। तुम्हारी माँ ने सच कहा कि जो खुदा मुझे तख्त व ताज दे सकता है वो सबको दे सकता है और जब चाहे वापस भी ले सकता है। वाकई हर दिल में खुदा बसता है। हम आज बहुत शर्मिंदा हैं। इतना सुनना था कि औरत और उसकी बेटियां एक दम खड़ी होंगी और शर्मिंदगी से गर्दनें झुका ली। बादशाह ने बोला, आपको नादम होने की जरूरत नहीं। आपने तो मुझे
सीधा रास्ता दिखाया है, मुझे आप पर फख्र है। ये कहकर बेटियों के सर पर शफकत से हार फेरा और रुखसत हो गए। वापस आकर खुदा के आगे सजदा में गिर गया और देर तक रोता रहा। फिर वजीर से मशवरा करके अपने दोनों बेटों की शादियां इस औरत की 2 बेटियों से कर दी और हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।